Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and today we are going to continue the direct method, okay, main chapter. And in this, what we were doing, we have solved 3 questions and I have given you for the homework to calculate or to do with the shortcut method. Okay, direct methods के आपको बोले थे ना questions करने के लिए. So now I'm just letting you know that how you're going to find out. Answers will be the same. Okay. So here in shortcut method में हम क्या करेंगे? First of all, we have to calculate your D. Okay, a serial number, that is number of items, and X is given. So in order to find D, that is D का क्या आएगा यहाँ पे? आप क्या करेंगे इसको? x में सबसे स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट वैल्यू आप ले लेंगे x में से, और उसको बोलते हैं हम अज्यूम्ड मीन. ओके, जो x में से वैल्यू हम लेंगे सबसे स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट, दैट इज द अज्यूम्ड मीन. सबसे ज्यादा लोवेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि कोई भी जो आंसर आपका आएगा वो नेगेटिव में ना जाए, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट. ओके, तो आपने इसको देख भी लिया होगा, इस तरह करते हैं जब हम लोग. सो आई हैव अज्यूम्ड 2 from this x, okay, as a assumed mean. Okay, taking 2 as assumed mean. तो 2 minus 2 is equals to 0, तो ये हमें d मिल गया, right? 3 minus 2 is equals to 1, then 5 minus 2 3, 6 minus 2 4 and so on. अब इसका हम क्या करेंगे? सम कर लेंगे. ये शॉर्टकट मेथड है. ओके, शॉर्टकट मेथड में आपको सिग्मा एक्स कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, तो ये मैंने बताया था इसलिए कि बिकॉज इन डायरेक्ट में जो आपका मीन निकालना था डायरेक्ट मेथड में, तो डायरेक्ट मेथड से तो हमने इतना कैलकुलेट करके ऑलरेडी आपको शो कर दिया था. बट नाउ आई हैव गिवन यू एज होमवर्क टू कैलकुलेट शॉर्टकट मेथड. सेम चीज करके आप देख लीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए, राइट? सो इन दिस वे वी गेट सबमिशन डी. Okay, now we are going to write the formula, that is x bar is equals to a plus summation d upon n. Now here a means assumed mean, जो हमने इसको भी मेंशन करेंगे, assumed mean is 2. Okay, and then summation d यानी कि total of this line. ठीक है, इन सबका टोटल करेंगे तो 75 आया. देन 75 अपॉन 10, 10 कैसा आया? नंबर इज दिस 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10. सो व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, तो 2 प्लस 75 अपॉन 10 आ गया. तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 75 डिवाइड बाई 10, देन वट एवर वी विल गेट आउट ऑफ इट, देन वी आर गोइंग टू ऐड विद अज्यूम्ड मीन. तो यहाँ पे क्या आया? 7.5 आया आपका. 75 डिवाइड बाई 10 करके, तो 2 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 9.5. And you can easily see direct method में भी 9.5 and here also 9.5. Okay, so now it's proved कि तीनों मेथड से आंसर आपके सेम आते हैं. Now the second part here, again second question जब मैंने आपको कराया था प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने डायरेक्ट मेथड खाली कराया था, राइट? बट आई हैव गिवन यू to calculate with the help of the second method, that is shortcut method. Okay, तो shortcut method में हम लोग कैसे करेंगे? हमें शॉर्टकट मेथड में समेशन एक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, बट ये मैंने डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों साथ में सॉल्व करे हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंस हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे ताकि हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कैलकुलेट. ओके, द वैल्यूज. तो वी नो एक्स बार, इसको कहते हैं एक्स बार यानी कि मीन, इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन. तो ए में क्या है? सबसे पहले हमें अज्यूम्ड मीन देखना है. अज्यूम्ड मीन क्या होता है? हमेशा लोवेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू इन एक्स कॉलम. तो एक्स कॉलम पे जो सीरीज ये आपकी चल रही है सीरियल ऑर्डर में या जिसमें भी चल रहा है, तो उसमें आपको सबसे लोवेस्ट वैल्यू में हमेशा कैलकुलेट कर दी. तो मैंने 80 यहाँ पे देख लिया, राइट? आई जस्ट पुट अ सर्कल. सर्कल कर देंगे तो आप एटलीस्ट रिमेंबर रखेंगे, उसको याद रखेंगे. और उसके बाद क्या होगा, आप यू जो है इसको मेंशन कर दिए नोट्स में भी. ठीक है, वर्किंग में एक जगह पे नोट मेंशन कर दिए, दैट इज the examiner or the corrector or copy checker, whoever is there, should know that you have assumed mean as 80. कुछ और भी ले सकते हैं, आंसर तब भी वही आएगा, बट फॉर माई कन्वीनियंस आई ऑलवेज डू दिस. ओके, नाउ डी कैलकुलेट करने के लिए एक्स में से माइनस कर देंगे अज्यूम्ड मीन, यानी कि एक्स से ही माइनस होगा. ये नहीं होगा कि पहले अज्यूम्ड मीन माइनस एक्स, नो. फॉर्मूला जो है वही आपको फॉलो करने हैं, रूल्स, राइट? सो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, 120 माइनस 80 40, 80 माइनस 80 0, 85 माइनस 85 95 माइनस 80 15, 130 माइनस 80 50 एंड सो ऑन. अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आ गया समेशन डी. जो भी वैल्यू आई है, नाउ वी गोइंग टू पुट इन द वैल्यू इन द फॉर्मूलाज. ओके, वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज. तो अज्यूम मीन मैंने यहाँ पे बताया ना, 80 मैंने लिया है, प्लस 760 इज द समेशन डी, सम टोटल ऑफ ऑल दीज डी. देन अपॉन 10, 10 is the numbers of observation. Okay, number of items. So 80 plus 76 आ गया is equals to 156. तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड से भी 156 आया है एंड शॉर्टकट मेथड से भी 156 आया है. ओ, आपको ये समझ में आया होगा काफी. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज डू प्रैक्टिस. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके साथ सॉल्व कर चुकी हूँ. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट.
नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपका क्या है, तीनों मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, राइट? तो पहला क्या करते हैं हम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डायरेक्ट मेथड, राइट? डायरेक्ट मेथड में ब्लू से कर रही हूँ, राइट? Okay, let's see. डायरेक्ट मेथड पहला है वाला मैं कर रही हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओके, चलिए वो इतना लाइट कलर ही चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो आपको फॉर्मूला पता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू, लेट मी चेंज द कलर, ये थोड़ा विजिबल नहीं है, राइट? एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, राइट? ये मेरा फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब का समेशन एक्स कर लेंगे। ना इट्स फाइन। ओके, तो ये आपको फॉर्मूला पता है। दिस इज योर डायरेक्ट मेथड। ओके, लेट्स वेट, लेट मी राइट इट अगेन, ताकि आपको आराम से दिखने में प्रॉब्लम ना हो दोबारा जब रिवाइज करेंगे। सो दिस इज डायरेक्ट मेथड। ओके, वी नो द फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो समेशन एक्स कैसे आएगा आपका, इन सबको टोटल कर लो, सिंपल। ठीक है, 64 + 59 +67 + 69 +65 +70 +68। ओके, सो यू विल गेट 462। एंड नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। सो n इज इक्वल्स टू 7। आप ये भी लिख सकते हैं, राइट? सो वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज। सो हियर 462 divided by 7. So you will get how much? 66. So calculate simple arithmetic mean of the heights of by all three methods. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, that is 66 centimeters. Okay, height. तो ये एवरेज हाइट हो गई। दिस इज योर आंसर फर्स्ट। नाउ सेकंड का क्या है आपका, नाउ वी आर गोइंग टू शॉर्टकट मेथड अप्लाई। शॉर्टकट मेथड से देखें यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो हम डी कैसे निकालेंगे, पहले वी शुड नो। तो अज्यूम्ड मीन पहले मैं यहीं पे लिख देती हूँ। अज्यूम्ड मीन यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 59 67 59 70। तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है 59। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट, दैट इज डी का क्या होता है, एक्स माइनस ए। ठीक है, अज्यूम मीन। तो डी में 64 माइनस 59, तो आपका आ गया 5 यहाँ पे। देन 0, देन 67 माइनस 59 you will get 8, 69 minus 59 you will get 10, 65 minus 59 you will get 6, then 70 minus 59 11। कैलकुलेशन जरूर से आप खुद से करिएगा। एंड देन 9। नाउ समेशन डी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका, इन सब का टोटल कर लेंगे, 5 + 8 + 10 + 6 + 11 + 9। So you will get here 49। Now what you will do,
अज्यूम मीन हमने यहाँ पे 59 कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कितना है आपका 59 प्लस समेशन डी कितना है 49 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा 49 डिवाइड बाई 7 था आपका 7 7 7 49 आता है एंड अगेन 66। देखो इसका भी आंसर कितना आया 66 सेंटीमीटर आंसर। तो फर्स्ट वाले का भी इतना आया और डायरेक्ट मेथड से भी इतना आया। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। नाउ द नेक्स्ट कम्स अ ट्विस्ट हियर, स्टेप डिविएशन मेथड, जो मैंने आपको अभी नहीं बताया, राइट? तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑल्सो। स्टेप डिविएशन मेथड में इसी से ही आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे। स्टेप डिविएशन मेथड का पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम ये लिखेंगे, दैट इज मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डैश अपॉन एन नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कॉमन फैक्टर जो हम लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर देखिए, जब इस तरह के वैल्यूज हैं तो जिससे भी डिवाइड हो जाए हर नंबर में तो वो लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमन फैक्टर में बोल सकती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल वर्किंग में मैं शो कर देती हूँ। वर्किंग में मैंने अज्यूम्ड मीन, जैसे अब आपसे कहा जाएगा खाली स्टेप डिवीजन, तो ये थोड़ी ना कि आप ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि पहले आप डायरेक्ट मेथड से करें फिर शॉर्टकट मेथड से करें फिर आप स्टेप डिविएशन मेथड से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो जो फॉर्मूले में चीजें दिख रही हैं आपको उसके अकॉर्डिंग बस ये करिएगा। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मैंने यहाँ पे क्या माना है, फिर से 59 ही माना, तो मेरे पास तो आधी चीज तो निकली रखी हुई है, इतना मेरे पास है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द डी डैश। डी डैश कैसे करते हैं, डी डैश हम कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है डी डैश का, ये डैश कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक्स माइनस ए कितना है 5 है। ठीक है, ये तो हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। ठीक है, और बहुत क्वेश्चंस में होगा कि आपको सीधे सीधे स्टेप डिविएशन निकालना है, तो आप पहले क्या करेंगे, एक्स तो है ही आपको, लेकिन इसको नंबर आपको ये जरूरत नहीं है। ठीक है, समेशन एक्स कैलकुलेट करनी है, आप सीधे डी निकालेंगे यानी कि एज्यूम करके इतना कैलकुलेट करेंगे, फिर आप डी डैश के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस ए तो आपके पास ऑलरेडी है, उसको डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अब मैंने यहाँ पे 5 ले लिया है। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, अभी आगे जब आपको क्लास इंटरवल्स मिलेंगे या यहाँ पे सीरीज, या मान लीजिए एक्स में होता है 20 25 30 35 40 45, तो 5 के डिफरेंसेस आते थे, या फॉर एग्जाम्पल 10 20 30 40 ऐसा आ रहा है, या 2 4 6 8, तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, वो होता है कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया लेकिन मैंने अज्यूम करा है कि एज इट कि कॉमन फैक्टर ये 5 से तो हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 5। ये भी मैं लिखे ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी डिवाइड करना होगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 1, देन 0, देन 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6, देन 2, ओके, देन 1.2। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ये कर सकते हैं, वैसे आपको सही से दिया जाएगा, राइट? दिस इज 2.2, ओके, एंड द लास्ट वन इज 1.8। अब हम क्या करेंगे, इसका समेशन डी डैश कर लेंगे, राइट? क्योंकि हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में डी डैश चाहिए, राइट? ये डी डैश है। सो 1 प्लस 1.6 2 प्लस 1.2 प्लस 2.2 प्लस 1.8, देखो इस तरह के ही कैलकुलेशन इसमें ज्यादा आते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस नंबर 9.8। नाउ गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज ए, अज्यूम मीन कितना है, देखो मैंने यहाँ पे इसीलिए अलग से लिख के रखा था। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू 59 प्लस डी डैश कितना आया है 9.8। बस अभी कैलकुलेशन अगर सही है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन नंबर ऑफ आइटम्स 7 इंटू, देखो सी जरूर करना है, स्टेप डिविएशन का जो भी मेथड होगा उसमें ये आपको इंटू सी जरूर करना है। ठीक है, तो इसको मत भूलिएगा कोई भी सीरीज हो। सो कॉमन फैक्टर इज 5। नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। 59 प्लस अब कितना 9.8 अपॉन 7 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 59 प्लस 7 एंड यू विल गेट, इसको जब 66 सेंटीमीटर। तो आप ये देख सकते हैं, any of the methods you apply, whether it is direct method, whether it is shortcut or step deviation, answers are going to be the same.
66, 66, and again here 66. Okay, I hope you understand it very well. Okay, tell me in the comment section, and you can take the screenshot. डायरेक्ट मेथड तो आपको पता ही, ये देखिए स्क्रीनशॉट आप इसका इतना ले सकते हैं, ऊपर खाली डायरेक्ट मेथड नहीं आ रहा है। ओके, तो ये तीनों मेथड से मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया मीन कैसे होता है। ठीक है, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिविएशन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पार्ट हियर, मीन का। ओके, और मीन में अब देखिए हमने इतना एक पार्ट कर लिया, इंडिविजुअल सीरीज कर ली कंप्लीट, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्क्रीट सीरीज, उसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी तरह तीनों मेथड्स के थ्रू। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।